हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है 4 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 4 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग सबसे पहले सेकंड शिफ्ट के प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट का जो है प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत में जो है टाइगर अधिनियम कब बना था। तो देखिए, भारत में टाइगर अधिनियम जो बना था ये 1973 में बना था। तो 1973 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले और जो है आपके अधिनियम के बारे में दोस्तों, जहाँ से आपके प्रश्न लगातार पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट जो ये कब बना था, तो ये 1992 में बना था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो ये कब बना था, तो ये 1986 में बना था। और एक आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में ही पूछा जाता है, तो ये आपका 2002 में बना था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि न्यूटन का जो है प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो देखिए, न्यूटन का जो प्रथम नियम कहलाता है ना, ये जड़त्व का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम को जो है इंग्लिश में लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। उसके बाद जो है दूसरे नियम को जो है गति का द्वितीय नियम यानी लॉ ऑफ मोमेंटम बोला जाता है, ठीक है। और गति का तीसरा नियम को जो है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन बोला जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि तमस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, तमस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये भीष्म साहनी है, जिनकी जो है मृत्यु हो गई है। तो भीष्म साहनी जो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो देखिए, चींटी के डंक में जो है ये आपका फॉर्मिक अम्ल मौजूद होता है। आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है ना फॉर्मिक अम्ल का, वो HCOOH होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है ना, वो मेथनोइक अम्ल होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि संविधान की अनुसूची में जो कुल कितनी भाषाएं हैं। तो देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कुल भाषाओं की जो संख्या थी वो 22 था। तो ऑप्शन बी 22 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आर्टिकल पूछा जाए तो फिर आपका 344 से 51 तक है, 351 तक। तो ये भी आपको याद रखना है। और टोटल अनुसूची जो है कितनी है, तो 12 अनुसूचियाँ। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि जामा मस्जिद का निर्माण जो है ये कब हुआ था। तो देखिए, जामा मस्जिद का जो निर्माण किया गया था ये आपका 1656 में किया गया था, ठीक है। तो 1656 ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले जामा मस्जिद का जो है निर्माण किसने किया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि जामा मस्जिद का जो निर्माण है ना, ये शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। और एक आपका बाबरी मस्जिद है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि बाबरी मस्जिद का जो स्थापना है ये बनाया कब गया था, तो 1528 से 1529 में जो इसे बनाया गया था। किसके द्वारा निर्माण किया गया था इसको, तो मीर बाकी के द्वारा जो है निर्माण किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो ये कब हुई है। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई है ना, ये आपका 1 अप्रैल 1935 को किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले वर्तमान में जो RBI के गवर्नर कौन है, तो ये शक्तिकांत दास है। ये भी आपको याद रखना है। इसका राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और बात कर ले दोस्तों, एक आपका जो RBI जो आपका आया था, उस समय एक आपका कमीशन आया था। कौन सा कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, जो कि RBI एक्ट जब हुआ था उस समय एक कमीशन आया था। तो इस कमीशन की नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2020 का जो है सबसे स्वच्छ शहर कौन सा चुना गया है। तो 2020 का जो सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है ये इंदौर को चुना गया है। और 2019 का भी जो है ये इंदौर को चुना गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए, भारत में जो कुल कितने हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में जो है अभी कुल वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। तो 25 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि भारत ने अभी तक जो है कुल कितने परमाणु परीक्षण किए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 6 डिवाइस जो है वो फायर्ड किया गया था, लेकिन जो अभी तक कुल जो परमाणु परीक्षण किए गए हैं वो 3 किए गए हैं, ठीक है।
तो 3 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। टेस्ट साइट की अगर बात कर ले तो पहला जो आपका पोखरम टेस्ट रेंज जो कि राजस्थान में है, ठीक है। पहला जो पोखरम था वो 1974 में, ठीक है, ये आप क्वेश्चन आपका प्रथम पाली में पूछा गया था। पोखरन 2 को जो है 1998 में किया गया था। टोटल जो है नंबर ऑफ टेस्ट की बात कर ले तो ये 3 किया गया था, तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों एमएसपी, जिसका फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो देखिए ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, ये आपका CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा जो है एमएसपी निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले CACP का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है वो विजय पॉल शर्मा है, तो ये भी आपको याद रखना है। और CACP की जो स्थापना है वो 1965 में किया गया है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि यूनिसेफ का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है ना वो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है और इसका जो हेड क्वार्टर है ये आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी न्यूयॉर्क जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके जो वर्तमान में हेड है वो हेनरिटा H. फोर है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए ब्लूटूथ का आविष्कार जो ये किसने किया था? तो देखिए ब्लूटूथ का जो आविष्कार है ना एरिक्सन ने किया था, ठीक है। तो एरिक्सन जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले एरिक्सन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो ये जो आपका स्वीडन में है, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन है वो रॉनी लेटन है और वर्तमान में जो एरिक्सन के CEO हैं वो आपके बॉर्जे एखोलम है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों NEFT का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो NEFT का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। तो फुल फॉर्म से भी जो आपके हर शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये जो आपका करेक्ट हो जाता। ISP का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका URL का फुल फॉर्म पूछा गया था। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि चींटी में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये मैंने आपको बता दिया फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट आपका स्वीडन की राजधानी तो स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की राजधानी है, ठीक है। तो स्टॉकहोम जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों डिमोनेटाइजेशन जो है भारत में कब हुआ था? तो डिमोनेटाइजेशन जो है वो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। तो 8 नवंबर 2016 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये पहले भी पूछा गया था। तो ये जोजिला दर्रा जो है जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए ब्लड यानी रक्त चूसने वाला पशु को जो है क्या कहते हैं? तो देखिए ब्लड सकिंग एनिमल को जो कहा जाता है वो हेमोटोफेगस भी कहा जाता है और सैंग्यू वायरस भी कहा जाता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पे बात कर ले तो मच्छर जो है वो रक्त चूसने वाला पशु तो नहीं, लेकिन मच्छर जो है इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि हेमोग्लोबिन जो है वो कौन सा धातु पाया जाता है? तो देखिए हेमोग्लोबिन में जो है ये आयरन धातु पाया जाता है। तो आयरन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए सफ़ेद क्रांति जो है ये आपका मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। तो मिल्क प्रोडक्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है? तो देखिए विश्व में जो सफ़ेद क्रांति के जनक है ये वर्गीस कुरियन है। तो वर्गीस कुरियन जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का जो पहला बैंक था वो बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1770 में स्थापित किया गया था। तो बैंक ऑफ इंडिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारतीय ध्वज सबसे पहले जो किस अधिवेशन में फहराया गया था? तो देखिए किस अधिवेशन में पूछा गया था? तो 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है फहराया गया था, ठीक है। तो अगर अधिवेशन पूछा गया हो तो कलकत्ता अधिवेशन आपका करेक्ट होता, या फिर पूछा गया हो कब जो है फहराया गया था तो 1906 फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत ने जो है ओलंपिक में फर्स्ट टाइम कब भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक में जो है 1900 में जो कि पेरिस ओलंपिक में हुआ था, ठीक है। तो 1900 में जो है भारत ने फर्स्ट टाइम भाग लिया था। तो 1900 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों UN सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो UN सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्यों की जो संख्या वो 10 है।
तो 10 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों WTO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, में कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में जो WTO के जो सदस्य देश हैं वो 164 हैं। तो 164 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जो है जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल है? तो 2020 तक जो हेरिटेज स्थल शामिल है वो 1021 हेरिटेज स्थल शामिल है। तो 1121 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट का उत्पादन है ये किस राज्य में होता है? तो बॉक्साइट का उत्पादन जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में होता है, ठीक है। कुछ बच्चों ने झारखंड भी बताया, तो आई थिंक मुझे उड़ीसा जो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि सबसे ज़्यादा तन्यता यानी डक्टिलिटी गुण जो ये किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा जो डक्टिलिटी होता है ना ये सोना में होता है आपका। तो सोना जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। उसके बाद नीति आयोग ने जो है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की थी? तो नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, तो NITI का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल इन्फॉर्मेशन नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड जो शुरुआत की गई थी ये 2016 में किया गया था। तो 2016 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो ये कब हुई थी? तो अक्टूबर 1924 में हुआ था। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये आपका जो है महाराष्ट्र ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी पर्वत जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आविष्कारक कौन है? तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो आविष्कारक हैं ये जेम्स आर्थर गोसिंग है, जो कि कंप्यूटर के वैज्ञानिक है, ठीक है। और ये कैनेडियन थे। तो जेम्स आर्थर गोसलिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि नवक्लेवर उत्सव जो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कितने पर्यावरणवादी को गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये 6 को जो है सम्मानित किया गया है। तो 6 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि इंस्टा IB इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो ये कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए इंस्टा IB इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है ये 1983 में लॉन्च किया गया था। तो 1983 आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड का नाम पूछा गया था। तो द्वितीय परमाणु परीक्षण का जो कोड का नाम था वो ऑपरेशन शक्ति था। तो ऑपरेशन शक्ति आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2003 में जो शुरुआत की गई थी। तो 2003 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए प्रथम संविधान संशोधन जो ये कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। तो 1951 करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका देखिए हेपेटाइटिस रोग जो ये किसके कारण होता है? तो ये विषाणु जनित रोग के कारण होता है। तो विषाणु जनित आपका यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों राजा रवि वर्मा जो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये चित्रकला क्षेत्र से जो संबंधित है, ठीक है, जो कि इंडियन पेंटर है। तो पेंटर जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वो 1951 में हुआ था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि पर विकास था। तो कृषि पर विकास जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 जो है ये कौन था? तो देखिए ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का जो अवार्ड दिया गया था ये बेन स्टोक्स को दिया गया था, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है, ठीक है, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। तो बेन स्टोक्स जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि 2020 का आगे के शिफ्टों में पूछा जाए तो ये विराट कोहली को जो ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का जो है अवार्ड दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो देखिए अटल टनल की जो लंबाई है ये कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है। तो 9.02 किलोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ये कहाँ पर है? तो ये रोहतांग दर्रे के पास है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है? तो देखिए इंडोनेशिया की जो राजधानी है ये जकार्ता में है और इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो इंडोनेशियाई रुपया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 1924 में अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 का जो अधिवेशन हुआ था ये बेलगांव में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि हेमिस नेशनल पार्क जो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये लद्दाख में स्थित है, तो लद्दाख आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लाफिंग गैस का सूत्र पूछा गया था। तो देखिए लाफिंग गैस का जो सूत्र होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो N2O जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि भारत के जो सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो ये क्वेश्चन जो आपका एनटीपीसी में पहले भी पूछा गया था। तो भारत के जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे ये नीलम संजीव रेड्डी थे। ये जो है छठे राष्ट्रपति थे भारत के। अगर पूछा जाए कि भारत के छठवें राष्ट्रपति कौन थे तो नीलम संजीव रेड्डी थे, और ये जो है 64 वर्ष की आयु में जो है भारत के जो है राष्ट्रपति बन गए थे। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों दूध का जो है पीएच मान पूछा गया था। कुछ बच्चों ने बताया कि रक्त का जो है पूछा गया था, तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है, और अगर मानव रक्त का पूछा गया होगा तो 7.4 जो है फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी पूछा गया होगा आप देख लेना। नेक्स्ट आपका था कि फीफा विश्व कप 2022 जो ये कहाँ पर होगा। तो देखिए फीफा विश्व कप 2022 जो होगा ये कतर में होगा, तो कतर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यह था दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो ये कहाँ पर होंगे। तो 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ठीक है, तो बर्मिंघम जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। ये कहाँ कब से कब तक होगा, तो ये 28 जुलाई से लेकर जो 8 अगस्त 2022 तक चलने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपको डेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए बिहार की राजधानी कहाँ पर है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। बिहार की जो राजधानी है ये पटना में है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार है। राज्यपाल की बात कर ले तो यहाँ के फागू चौहान है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका विटामिन B9 का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए विटामिन से भी जो आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होता है वो फॉलिक अम्ल होता है, तो फॉलिक अम्ल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो ये कब हुई थी। तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये 1906 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, तो ये ढाका में किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके जो संस्थापक थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों आर्टिकल 112 का संबंध जो है ये किस से है। तो देखिए आर्टिकल 112 का जो संबंध है ये आपका बजट से है, तो बजट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 1857 की लड़ाई जो है ये कहाँ से शुरू हुई थी। कुछ बच्चों ने बताया कि डेट पूछा गया था, और कुछ बच्चों ने बताया कि कहाँ से शुरू हुई थी। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। 1857 की जो लड़ाई हुई थी ये मेरठ से हुआ था, तो मेरठ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि डेट पूछा गया होगा तो 10 मई जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से जो भी पूछा गया होगा वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जो है ये कब हुई थी। तो देखिए सुकन्या समृद्धि योजना की जो शुरुआत है ये जनवरी 2015 में किया गया था, तो 2015 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था, तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि आरटीआई एक्ट जो ये कब पारित हुआ था। तो देखिए अगर कब पारित का पूछा गया होगा तो 15 जून 2005 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि लागू का पूछा गया होगा कि आरटीआई एक्ट जो है कब लागू हुआ था तो 12 अक्टूबर 2005 जो है फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी पर है। तो देखिए सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका नर्मदा नदी पर है, तो नर्मदा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये पहले भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, तो पेरिस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1945 में हुआ था, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो आंद्रे अंजोले है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए पोखरण में पहला परीक्षण जो ये कब हुआ था। तो देखिए पोखरण का जो पहला परीक्षण हुआ था ये 18 मई 1974 को हुआ था। कुछ बच्चों ने जो 1998 का बताया था तो वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। ठीक है, तो और ये पोखरण कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, तो 18 मई 1974 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि गांधी सागर बांध जो ये किस नदी पर है। तो देखिए गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर है, और कौन से राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो चंबल नदी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका ये था दोस्तों यूआरएल की जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था डीआरडीओ का जो है मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। बात कर ले डीआरडीओ का स्थापना कब किया गया था, तो ये 1958 में किया गया था। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये जी सतीश रेड्डी हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सांची का स्तूप जो है ये किसने बनवाया था। तो देखिए सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में है और इसे जो है सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो अशोक जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि आरबीआई एक्ट जो ये कब पारित हुआ था। तो आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो भी 1935 में किया गया था, ठीक है। और कब पारित हुआ था, तो ये 1935 में ही पारित हुआ था। तो 1935 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि हॉकी खेल में जो है भारत आखिरी बार ओलंपिक मेडल कब आया था भारत के पास, ठीक है। तो हॉकी खेल में जो भारत के पास आखिरी ओलंपिक मेडल आया था ये 1980 में आया था। तो 1980 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। स्थापना जो है वो 16 नवंबर 1945 को किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों पित्त-रस जो ये कहाँ से निकलता है। पित्त-रस का जो इंग्लिश में होता है वो बाइल जूस कहा जाता है, ठीक है। और ये जो निकलता है ना वो आपका लीवर से निकलता है। तो लीवर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पित्ताशय एक लघु गैर महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है और यकृत में जो उत्पन्न पित्त का जो है ये आपका क्या करता है कि भंडारण करता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था पोखरण परीक्षण। ये मैंने आपको बोला था कि बता देता हूँ। पोखरण परीक्षण 1998 को नया नाम जो है क्या दिया गया है, क्या नाम दिया गया है। तो देखिए पोखरण परीक्षण जो 1998 में हुआ था उसका जो नाम दिया गया था ना वो ऑपरेशन शक्ति दिया गया था, जो कि आपका 2 मई 1998 को हुआ था। तो ऑपरेशन शक्ति अगर 1998 वाला पूछा गया होगा तो ऑपरेशन शक्ति आपका करेक्ट हो जाएगा। और पूछा गया होगा कि पोखरण ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया था। तो ये आपका राजस्थान के जो है राजस्थान में किया गया था। कब किया गया था, तो 18 मई 1974 को किया गया था। और इस ऑपरेशन का नाम अगर पूछा गया होगा तो स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। तो सारे फैक्ट जो है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सूचना का अधिकार जो है ये किस महीने में आया था। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो है 2005 में ये संसद से पारित किया गया था। और लागू कब हुआ था, तो ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो देख लेना आपके एग्जाम में जो है क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो इतने क्वेश्चन जो आज बच्चों के द्वारा मुझे मिले हैं जो कि 100% जेन्युइन और रियल है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।